बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ पीपीएससी लेक्चरर उर्दू इंटरव्यू शेयर कर रही हूँ। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात मा जवाबात। ये लाहौर सेंटर ऐमान इकबाल में इंटरव्यू लिया गया एक मेल कैंडिडेट से 18 अक्टूबर 2022 को। इस इंटरव्यू में उनसे जो सवालात पूछे गए थे उनके सवालात के जवाबात भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल हो सकें। कैंडिडेट कहते हैं कि जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए रूम में दाखिल हुए उस दिन इंटरव्यू देने वाले कुल मेंबर की जो तादाद थी वो 20 थी और कैंडिडेट जो थे उनका 10वां नंबर था। वो कहते हैं कि जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो चेयरमैन ने बैठने का कहा। जैसे ही वो बैठ गए तो उनसे थीसिस की फाइल ले ली गई। उसके बाद उनसे कहा गया कि ये थीसिस की फाइल टेबल पर रख दें। टेबल पर रख दी गई। फिर कैंडिडेट ने बताया कि कुल 4 लोग थे और ये उन्होंने एक ग्रुप में शेयर किया हुआ था जिसके सवालात मैंने देखे थे और उनके जवाबात मैंने कोशिश की है कि आपके साथ शेयर कर दूं। कुल 4 लोग थे, एक चेयरमैन साहब, 2 माहिर मजमून उर्दू और एक साइकोलॉजिस्ट। चेयरमैन साहब ने कहा कि अपना तारुफ करवाएं। कैंडिडेट ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसके बाद तारुफ शुरू किया। कैंडिडेट ने अपना नाम बताया, अपने वालिद का नाम बताया और अपने ज़िला का नाम बताया और फिर गांव का नाम बताया। जब यहाँ तक बताया तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आपने अपना क्या नाम बताया है, नाम दोहरा दें। तो कैंडिडेट ने अपना नाम दोहराया। फिर चेयरमैन साहब ने कहा अच्छा ठीक है, तारुफ जारी रखें। उसके बाद कैंडिडेट ने मैट्रिक का बताया, इंटर का बताया और जब बीए का बताना चाहा तो चेयरमैन ने कहा बेटा इंटरमीडिएट में आपने क्या किया हुआ है। तो कैंडिडेट ने कहा कि सर मैंने एसोसिएट इंजीनियरिंग में इंटरमीडिएट किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जारी रखें। और कैंडिडेट ने फिर एमए का बताया कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया है। फिर चेयरमैन ने फीमेल माहिर मजमून की तरफ देखा। अच्छा, ये जो मैंने प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की हुई है इसमें कुछ इमला की मिस्टेक्स हैं क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट ने कंपोज की थी तो मैंने इसको गौर से नहीं देखा। इसमें छोटी छोटी मिस्टेक हैं, काइंडली इनको इग्नोर कीजिएगा, ये मैंने खुद कंपोज नहीं की। फिर चेयरमैन ने फीमेल माहिर मजमून की तरफ देखा तो फीमेल माहिर मजमून ने कहा कि आपने रेगुलर किया है या प्राइवेट किया है एमए। कैंडिडेट का जो भी आंसर था उन्होंने बता दिया। उसके बाद सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। फीमेल माहिर मजमून ने कहा, एक किताब का नाम पूछा। कैंडिडेट कहते हैं कि मुझे वो किताब याद नहीं है। कैंडिडेट से किताब का नाम पूछा कि ये किताब किसकी है, यानी इसके मुसन्निफ का नाम बताएं। तो कैंडिडेट कहते हैं कि उस किताब का नाम मैंने लाइफ में पहली बार सुना था। तो उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है आप किसी आप बीती के बारे में पूछना चाह रही हैं। तो फीमेल माहिर मजमून ने कहा जी हाँ, ये किसकी है। तब कैंडिडेट ने माजरत की। कैंडिडेट ने हमें ग्रुप में भी नहीं बताया था कि उनसे कौन सी किताब पूछी गई है, वरना मैं आपको बता देती कि वो किसकी है। उसके बाद फीमेल माहिर मजमून ने कहा कि तस्करा क्या होता है। तो कैंडिडेट ने जवाब दिया, किसी शायर के हालात और वाक़यात पर मबनी किताब को तस्करा कहते हैं। फिर फीमेल माहिर मजमून ने कहा कि इसमें क्या क्या बयान होता है। तो कैंडिडेट ने बताया कि इसमें शायर की ज़ाती ज़िंदगी, अदबी ज़िंदगी और शायरों का हवाला बयान किया जाता है, शोरा कराम का। उसके बाद मेल माहिर मजमून ने कहा कि क्या आपने नून मीम राशिद को पढ़ा है। तो कैंडिडेट ने कहा नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है। देखें, अब उन्होंने सही जवाब दिया। अगर उन्हें नून मीम राशिद के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी सो अपने सवाल को उन्होंने इस तरह मोड़ा कि वो मुझे पसंद नहीं है। अपनी पसंद पे लाने के लिए उन्होंने सही जवाब दिया है। फिर मेल माहिर मजमून ने कहा कि आपने किस शायर को पढ़ा है, यानी बतौर ख़ास आपका पसंदीदा शायर कौन सा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने नासिर काज़मी को पढ़ा है। अच्छा, एक चीज़ ये भी नोट कीजिए, जब सारे कैंडिडेट्स ही नासिर काज़मी बताया, मैंने मोस्टली जिस भी कैंडिडेट से पूछा है कि आपने बतौर ख़ास किसको तैयार किया हुआ है तो सब कहती हैं कि हमने नासिर काज़मी को। पैनल चिढ़ भी जाता है कि सब ने नासिर काज़मी को इसलिए किया हुआ है क्योंकि नासिर काज़मी का मवाद बाकियों की निस्बत कम है। और उनकी जो शायरी है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तशरीह करने की कोई ख़ास तगोदो नहीं करनी पड़ती। इसलिए शायद पैनल ये भी समझ सकता है क्योंकि सभी मोस्टली जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनसे भी मैंने पूछा आपने बतौर ख़ास किसको तैयार किया, वो कहते हैं नासिर काज़मी। तो चले नेक्स्ट देखते हैं। तो उन्होंने कहा नासिर काज़मी को पढ़ा है। मेल माहिर मजमून ने कहा कि अच्छा, आप नासिर काज़मी का कोई शेर सुनाएं। तो कैंडिडेट ने सुना दिया एक शेर।
یہی شعر ہے میری سلطنت، اس فن میں ہے مجھے عافیت، میرے کاسائے شب روز میں تیرے کام کی کوئی شے نہیں۔ اس کے بعد پھر میل ماہر مضمون نے کہا کہ آپ نے اس شاعر کو ہی کیوں پڑھا ہے، یعنی ناصر کاظمی کو کیوں پڑھا ہے، یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو وہ کیوں پسند ہے تو آپ ان کی شاعرانہ خصوصیات بتا سکتے ہیں کہ مجھے ان خصوصیات کی بنا پہ فلاں شاعر پسند ہے، جو بھی آپ کی پسند کی وجہ ہو وہ بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میل ماہر مضمون نے پوچھا کہ ظفر علی خان کی کتب کے نام بتائیں، تو کینڈیڈیٹ نے معذرت کر لی یہاں۔ اس کے بعد میل ماہر مضمون نے کہا کہ اچھا ظفر علی خان کا کوئی شعر سنا دیں، تو کینڈیڈیٹ نے ایک شعر سنایا، پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنائے لب رکھتا نہیں لطف عام اس کا۔ کینڈیڈیٹ نے پڑھا تشنائے لب۔ جب وہ کینڈیڈیٹ نے شعر سنایا تو میل ماہر مضمون نے کہا کہ آپ نے تشنائے لب میں غلطی کی ہے، تو کینڈیڈیٹ نے تائید کی کہ یہ واقعی میری غلطی تھی۔ پھر انہوں نے اس کو تشنا لب پڑھا، یعنی انہوں نے ترکیب بنا دیا تھا اسے، پھر انہوں نے صحیح کر لیا۔ اس کے بعد چیئرمین نے کہا آپ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو کینڈیڈیٹ نے بتایا کہ میں بطور CTI پڑھا رہا تھا، اس دفعہ میری CTI جاب نہیں ہوئی تو میں گھر میں مطالعہ کرتا ہوں۔ یعنی آپ کے پیشے سے متعلق بھی سوالات کیے جا سکتے ہیں کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے وہاں سے، اپنی فیلڈ سے جہاں بھی آپ جاب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد چیئرمین نے پوچھا کہ بیٹا یہ آپ کا پہلا انٹرویو ہے، تو کینڈیڈیٹ نے کہا جی سر میرا پہلا انٹرویو ہے۔ چیئرمین نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، بیسٹ آف لک، آپ جائیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔